हेलो दोस्तों, परपेचुअल इम्प्रूवमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं वेल्थ का थंब रूल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो पूरी दुनिया में जितना भी लोग हैं उनके इनकम के आधार पर उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला कैटेगरी है एम्प्लॉय का, दूसरा कैटेगरी है सेल्फ एम्प्लॉयड, तीसरा है बिजनेस और चौथा है इन्वेस्टर। ये कुल मिलाकर 4 कैटेगरी ही है जो जिसके ज़रिए हम या फिर पूरी दुनिया में लोग जो है इनकम कमाते हैं। तो एम्प्लॉय कौन होते हैं? एम्प्लॉय की कैटेगरी में जितने भी जॉब करने वाले लोग हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे प्राइवेट जॉब हो, चाहे पीएसयू जॉब हो, चाहे आपका जितना भी सर्विस गवर्नमेंट सर्विसेज है, जैसे कि आपका कलेक्टर वाला हो गया, या फिर आपके यहाँ तक कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वो सब भी एम्प्लॉय की कैटेगरी में आते हैं। दूसरा कैटेगरी है सेल्फ एम्प्लॉयड। तो सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होता है? सेल्फ एम्प्लॉयड में जैसे कि डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, सीए हो गया, ये सब जो है सेल्फ एम्प्लॉयड है। यहाँ पे एक महीन अंतर है एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड में। अगर कोई डॉक्टर खुद का डिस्पेंसरी ओपन करके चला रहा है, जिसमें उसको खुद को काम करना पड़ रहा है, तो वो एक तरह का सेल्फ एम्प्लॉयड होगा। वहीं पर यदि वो डॉक्टर जो है एक बड़ा सा हॉस्पिटल बना के उससे बहुत सारे डॉक्टर्स को रिक्रूट करके यदि रन कर रहा है, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में नहीं आएगा। और दूसरी बात और है कि यदि वो वही डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में काम कर रहा है, तो वो एम्प्लॉय की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस में जितना भी आप जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज यूज़ करते हैं या कंज्यूम करते हैं, उसको जो बेचने वाले होते हैं वो एक तरह का बिजनेसमैन होता है। जैसे कि आपका घर में जितना भी खाने पीने की चीज़ें आती है, जैसे कि आपका दाल चावल, वो जिस कंपनी से आती है वो एक तरह का बिजनेस से आती है। वो आपका जो मोबाइल है, जैसे कि आपका जियो हो गया, एयरटेल हो गया, वो जो सर्विस आपको देता है वो एक तरह का कंपनी देता है। तो इसमें बिजनेसमैन आ जाता है। और एक चौथा कैटेगरी होता है, वो है इन्वेस्टर का। इन्वेस्टर कौन होता है? आपने स्टॉक मार्केट का नाम सुना ही होगा। तो जो लोग लंबे समय के लिए स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं वो इन्वेस्टर की कैटेगरी में आते हैं। जैसा कि आपने इस नाम में वॉरेन बफे का नाम सुना ही होगा, या फिर इंडिया में राकेश झुनझुनवाला का नाम सुना होगा। इनको हम एस इन्वेस्टर या फिर बिग बुल कहते हैं। ये लोग जो है बहुत लंबे समय से 40-50 साल से भी लंबे समय से ये लोग स्टॉक मार्केट के जरिए इतना ज़्यादा वेल्थ बनाए हुए हैं। तो ये लोग इन्वेस्टर की कैटेगरी में आते हैं। अब चलिए जान लेते हैं कि इन चारों कैटेगरी में मुख्य अंतर क्या होता है। तो पूरी दुनिया में जितना भी वेल्थ है उसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कैटेगरी है 90% ऑफ वेल्थ, या फिर बोलना चाहिए 90% ऑफ मनी, और दूसरा है 10% ऑफ मनी। तो पूरी दुनिया में जितना भी वेल्थ है, जितना भी पैसा है, उसका 90% पैसा सिर्फ 10% लोगों के पास है, और 10% पैसा बाकी 90% लोगों के पास है। तो आप सोच सकते हैं कि पैसा का इतना डिस्ट्रीब्यूशन जो है बिल्कुल भी यूनिफॉर्म नहीं है। ये बिल्कुल नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ का या फिर पैसे का। तो ऐसा क्यों है? तो आइए उसको भी जान लेते हैं नीचे। तो ये 90% पैसा जो है वो फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है। इस 90% में से 90% पैसा इन्वेस्टर इन्वेस्टर जो है कमाता है। इन्वेस्टर हम पिछला जो क्वाड्रेंट है, जो 4 क्वाड्रेंट है, उसमें हम देखे थे एक कैटेगरी था इन्वेस्टर का। तो जो इन्वेस्टर है उसके पास 90% पैसा होता है, और इस 90% का जो 10% पैसा है वो बिजनेसमैन के पास होता है।
तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि पूरी दुनिया का 90% पैसा सिर्फ बिजनेस और इन्वेस्टर, इन दो कैटेगरी के पास होता है। और दूसरा कैटेगरी है 10% पैसा। तो 10% पैसा जो है 90% लोगों में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये 10% का 90% पैसा जो है सेल्फ एम्प्लॉयड के पास होता है, और इस 10% का 10% पैसा जो है एम्प्लॉयड के लिए होता है, जो आम जॉब करने वाले जो होते हैं उनके पास। तो इस प्रकार बोल सकते हैं कि पूरी दुनिया का 10% पैसा जो है सेल्फ एम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड, ये दो कैटेगरी के लोगों के पास है। तो यहाँ से क्या सीखने को मिला? यहाँ से एक चीज़ सीखने को मिला है, यहाँ से मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो पहला कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं? पहला कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि पूरे दुनिया में जितने भी लोग हैं उसमें से ज़्यादातर लोग, मतलब 90% लोग जॉब करने वाले हैं, या फिर उनका जो माइंडसेट है वो जॉब करने वाला होता है। इस वजह से उनके पास पूरी दुनिया का सिर्फ 10% पैसा ही है, अवेलेबल रहता है। तो यदि आपको ज़्यादा पैसा कमाना है या फिर वेल्थ क्रिएट करना है, अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है तो आपको इन दो कैटेगरी, बिजनेस या इन्वेस्टर, इन दोनों कैटेगरी में से किसी एक को में जाना होगा। लेकिन मैं आपको एक बेहतर तरीका बताता हूँ। यदि आप एम्प्लॉयड हैं, आज यदि कहीं पे एम्प्लॉयड है, तो आप क्या करिए, सबसे पहले उस एम्प्लॉय के जरिए वहाँ से जो भी पैसा आप कमा रहे हैं उससे एक सेल्फ एम्प्लॉयड का कोई जरिया ढूंढिए। उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयड से एक बिजनेस बनाइए, और उस बिजनेस से जो पैसा आ रहा है उसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करिए। तो ये एक बेहतर रोड मैप होगा जो आगे आपको वेल्दी बना देगा, आपको रिचेस्ट पर्सन बना देगा, आपको करोड़पति या बिलियनियर बना देगा। तो आप एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए आप कोई कंपनी में अभी जॉब कर रहे हैं, ठीक है? तो आप एक ऐसा सेल्फ एम्प्लॉयड करिए कोई भी, जैसे कि मान लीजिए आपका डायरेक्ट सेलिंग हो गया, ठीक है? डायरेक्ट सेलिंग एक तरह का सेल्फ एम्प्लॉयड है। और आपका क्या हो सकता है, आप इसके पैरेलल में कोई दूसरा छोटा बिजनेस कर सकते हैं। जितना भी छोटा शॉप होता है वो सारा जो है सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आता है। इसके बाद में इस सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी को आप बिजनेस में कन्वर्ट करिए। बिजनेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? मान लीजिए आप एक डॉक्टर हैं या फिर एक वकील हैं, तो आप एक हॉस्पिटल रन कर सकते हैं और उसमें लोगों को नौकरी दे सकते हैं। वो एक तरह का बिजनेस कैटेगरी में आ जाएगा। तो सिंपल सी चीज़ है, आपको इस कैटेगरी का जो महीन अंतर है उसको समझना होगा। उसके बाद में इस बिजनेस से जो भी पैसा मिलेगा, जो भी प्रॉफिट होगा, उसको आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके आप उस पैसे को कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो ये मेन रोड मैप होगा। आप इसके बारे में और सर्च कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, R&D कर सकते हैं, जिससे आपको और बढ़िया तरीका मिलेगा एम्प्लॉय से सेल्फ एम्प्लॉय बनने में, और सेल्फ एम्प्लॉय से बिजनेस, और बिजनेसमैन से इन्वेस्टर। ये आपको इस क्रम को फॉलो करेंगे तो आप बहुत जल्दी मिलियनियर या बिलियनियर बन जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।